हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल और हैप्पी छोटी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से। और आज है छोटी दिवाली, कल है दिवाली। मैं उठ गई हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 9। उठ गई थी सुबह ही, नाश्ता वाश्ता सब रेडी हो चुका है। आज संडे भी है, पता नहीं चल रहा है क्योंकि दिवाली का टाइम है। नाश्ते में आज फिर से मैंने बनाया है छोला भटूरा और सामान दिन में वो गट्टे की सब्ज़ी अथक खाएगा, तो सामान था ही नहीं। बेसन मेरे को याद ही नहीं था, तो बस अपना मार्ट से मैंने ऑर्डर कर लिया जल्दी से। बेसन, सत्तू और काला नमक, बस यही मंगा लिया है। बस सारा काम हो गया है, बस जा रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी बनाने। और रात तक की तैयारी कर ली है मैंने खाने की, और जो बचा है वो कर लूँगी क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बम खरीदने, मतलब कि पटाखा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में गाइस। तो गाइज़ मेरा नहाना हो चुका है, मैंने नहा लिया है। और यहाँ पे मैंने मंगाया है डॉक्टर ओटकर का कपीस बनाना वॉलनट केक। ये मैंने कैलकाटा के एक कैफ़े में देखा था, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था वहाँ, तो यहाँ पे मैंने मंगा लिया है। अभी टेस्ट करते हैं इसको, ये अपना मार्ट में मिला है मेरे को। देख के तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। बहुत अच्छा, पूरा वॉलनट से फुल है और पूरा बनाना का टेस्ट है। और सबसे पहला बात तो वेजिटेरियन है, एक नहीं है इसमें। यहाँ सिम्बा बैठा है, बस। आप लोग भी मंगाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, टेस्टी है डॉक्टर ओटकर। और ये खा के मैं चली जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने। बहुत ज़ोर का भूख लगा था, गया मम्मी के पास, वो आएगा और हम लोग साथ में नाश्ता करेंगे। तो गाइज़ मैं बैठ गई हूँ यहाँ नाश्ता करने। अथर्व का वेट करते करते मेरे को लग गया था ज़ोर का भूख, तो मैंने तल लिया कचौड़ियाँ। और यहाँ पे है टेस्टी सा छोले और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, सिर्फ अदरक नहीं, लौंग वोंग सब है। और अथर्व को मैंने कॉल किया, वो अभी तक नहीं आया है। मैं खा गई हूँ बैठने, जब मैं बैठ गई हूँ खाने। भूख लग गया है, भूख के मारे ठीक से बोली भी नहीं निकल रहा है। और अभी स्कूटी आवाज़ कर रहा है नीचे, शायद वो आ गया है। जो खाना होगा इसमें से खाएगा, फिर बाकी मैं खाने के बाद पूड़ी तलूँगी। तो जल्दी से खाते हैं। बाबू इतना लेट, टाइम देख रहे हो क्या? लाइट लगा लेते। जाओ वहाँ से प्लेट निकालो, आलू का सब्ज़ी गरम कर दें। नहीं लेकर लाइट का भार, वही सब्ज़ी, लाइट का भार मुझ पर था। सब्ज़ी लेके आओ। हो गया तुम्हारा सब्जी? हाँ, इतना जोर भूख लगा था हमको। ये तो सब्ज़ी सामने, पूरी यहाँ है और तलेंगे। वो लाइट लगा, पापा निकल ही रहे थे तब तो लाइट वाला आया। 1 hour later. और नाश्ता करने के सीधे बाद मैं और अथर रेडी होके निकल गए थे शॉपिंग करने। और मैं सबसे पहले आ गई थी डंगरा टोली वाला स्मार्ट बाज़ार। यहाँ पे मुझे कैंडल्स लेना था और कुछ डेकोरेटिव आइटम जो मैंने छोड़ दिया था उस दिन न्यूक्लियस मॉल वाले स्मार्ट बाज़ार में, तो मैंने सोचा चलो यहीं से ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ से ये टी लाइट कैंडल ख़रीदा, रिफ़ाइन का पैकेट ख़रीदा और 1-2 सामान और लिया बस। और फिर हो गया मेरा शॉपिंग डन। और हाँ, यहाँ पे अथर नहीं है क्योंकि अथर बाहर स्कूटी में मेरा वेट कर रहा है। वो मेरे साथ बोर हो जाता है क्योंकि मैं बार बार सामान लेना भूल जाती हूँ और वापस से वही लेने चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे भैया ने मेरा बिलिंग कर दिया। और हाँ, मैंने गेंदा का आर्टिफिशियल लड़ी भी यहीं से ख़रीदा। फिर हम लोग सीधे पहुँच गए बनारसी मिष्ठान भंडार, जो कि मेरा और अथर का फेवरेट प्लेस है। लगता है हम लोग बार बार यहाँ मिठाई लेने आ जाते हैं क्योंकि यहाँ मिठाई बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलता है। और भीड़ आप देख ही सकते हो, समझ में आ ही रहा होगा कि आखिर क्या खासियत है यहाँ पे। और फिर हम लोग पहुँच गए सीधे पूजा के दुकान में। यहाँ से मुझे लेना था भगवान जी के लिए वस्त्र, नारियल, वही छूटा बड़ा हुआ सामान, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी जो ठहरी, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ अपर बाज़ार बार बार। जैसे कि स्कूटी में तेल नहीं जाता तो पानी जाता है, तो मैं घूमते रहती हूँ बार बार। और फिर हम लोग सीधे पहुँच गए जयपाल सिंह स्टेडियम, जहाँ पे पटाखों की दुकान लगी हुई थी। यहाँ पे अथर ने इतने पटाखे ख़रीदे कि मेरे दिमाग का पटाखा बना दिया था। और इसने टोटल 12 to 15,000 का पटाखा ख़रीदा।
जो मेरा होश उड़ गया था, तो मैं यहाँ नींबू चाय बैठकर पीने लगी क्योंकि मेरे गले में भी दर्द था और दिमाग में तो दर्द हो ही रहा था। इसका कलेक्शन देख के मेरे को समझ में आ रहा था कि 15-20 हज़ार का फटका लगेगा, और हाँ लगा ही। तो इसको तो कुछ समझ में नहीं आया, इसको बस शॉपिंग करना था तो इन्होंने लिया। और ये इसके पापा के फ्रेंड थे तो इन्होंने 20% डिस्काउंट भी दिया। और यहाँ घर आने के बाद ये अपना पूरा पटाखा का दुकान खोल के बैठ गया था, और ये देखिए कैसे स्मेल कर रहा है, पटाखा का प्यार है इसको। और मम्मी को बैठा के ये दिखा रहा था कि हम इतना सारा पटाखा ख़रीदें। खैर बच्चे हैं, इस उम्र में ही पटाखा फोड़ते हैं। मैं भी जब इस एज में थी तो मुझे भी प्राइस से कोई लेना देना नहीं था, बस पटाखे फोड़ती थी। और ये सेम चीज़ अथर्व में ये क्वालिटी आया, तो बस इसका खुशी का ठिकाना नहीं था और पटाखा दिखाना इसका ख़त्म नहीं हो रहा था। और यहाँ पे ये कुर्ता मेरी छुटकी बहन मतलब कि खुशबू ने मेरे लिए ख़रीद के भेजा है कि दिवाली पे यही पहनना है, तो बस यही पहनना है क्योंकि उसने बोल दिया है। काफ़ी सुंदर लग रहा था, मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया और ड्रेस भी प्रिटी था। तो यहाँ बज रहे थे शाम के 7:30 और अथर्व ने आज बोला कि मैं बनाऊंगा यम का दिया। आज है नरक चतुर्दशी और यम के दिया निकलता है, जो कि यमराज के नाम से दक्षिण दिशा में निकाला जाता है। जब घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ जाते हैं और खाना वाना खा लेते हैं तो कोई भी एक सदस्य घर के बाहर जाकर दक्षिण दिशा में यमराज के नाम से दिया जलाता है, जो कि पहले ही जला के रख दिया जाता है। तो अथर्व यहाँ पर दिया जला के हम लोग मम्मी के पास चले गए थे, और जब रात में वापस लौटे तब ये दिया हमने बाहर निकाला। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जस्ट घर आ चुके हैं, मम्मी के पास डिनर किया हमने, और ये जो यम का दिया जलाए थे अभी खाने के बाद लास्ट में हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो चलो उठाओ। उठा, हम क्यों उठाएं? अरे उठाओ ना, उठा, तुम बनाए हो तो तुम ही उठाओगे उठा ना। बनाए, पकड़ो। चलो आओ, ले पकड़ो। चलो ना, लेके हम ले लेंगे यहाँ पे। आ जाओ, सिम 5 मिनट वेट करा रहे हैं। बाल में सटता पता है अभी, इतना सा से बचा है, इतना सा से जा रहा तुम्हारा पूरा बाल। सिम बैठो 2 मिनट, तकलीफ हो जाती है बाल में। बैठ जा बेटा। अरे अरे क्या कर रही हो ऐसा? तुम जानबूझ के हमको जला रहे हो। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? महेंद्र बाहुबली क्या? चारों ओर दिशाओं में तेरी सब छाया, असली भुजाएं बदले कथाएं। क्या होगा? बाहुबली वाले से नहीं आ रहा है क्या? जय जय कार। रुको, गाड़ी आ रहा है, बंद होगा, हाथ रखो। चलो